दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए है जो ज़्यादातर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक कंपनी फॉर्म का नेम है सुभाष एंड डॉट को, जिसमें कैपिटल 5 लाख रुपया लग रहा है। 5 लाख रुपया जो कैपिटल लगाया जा रहा है उसमें SBI बैंक में, यानी ये खाता खुलवाया जा रहा है SBI बैंक में, जिसमें 4,20,000 रुपया को SBI बैंक में डाला जा रहा है। यानी जो कैपिटल आपका लगेगा उसमें आपका 80,000 रुपया कैश इन हैंड में रहेगा और 4,20,000 रुपया SBI बैंक के खाते में रहेगा, जिससे आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, राइट। और आगे दिया जा रहा है सुभाष एंड को हैज़ टेकन ए लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस और 1 जुलाई 2020। यानी बजाज फाइनेंस से यह कंपनी, जो आपकी कंपनी है, यह कंपनी बजाज फाइनेंस से एक लोन ले रही है, राइट। 2020 में कितना का, हम डेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं क्योंकि डेट कुछ भी हो सकता है। अमाउंट 10 लाख रुपया का। तो आपकी जो कंपनी है सुभाष एंड को, वह जो है कि 10 लाख रुपया बजाज फाइनेंस से एक लोन ले रही है। अब इसमें आगे का क्राइटेरिया क्या है? द अमाउंट वाज रिसिप्ट बाय ए चेक एंड डिपॉजिटेड टू SBI बैंक। ये जो लोन है 10 लाख रुपया, वह बाई चेक के थ्रू लिया जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट जो SBI बैंक है उसी बैंक में ये पैसा को डिपॉजिट कर दिया जा रहा है, राइट। यानी ये पैसा जो आपका लोन में आएगा वो आपके बैंक में आएगा, इस खाते में आएगा। अब इस पर क्या है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज बाय बजाज फाइनेंस एट द रेट ऑफ 14%। 14% बजाज फाइनेंस आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, पर एनम के हिसाब से, और उस पर मंथली बेसिस उसको पेड कर देना है, पर एनम ऑन मंथली बेसिस। आगे दिया हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सुभाष एंड को, मतलब जो आपकी कंपनी है, पेड द इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्ट टैक्स, मतलब TDS लगा करके टैक्स डिडक्ट करके आपका जो है इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। यानी जो भी आपका ये 14% इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा मंथली में, उसे 14% जो इंटरेस्ट होगा, जो भी आपका, जो आप इंटरेस्ट पर मंथ जो पे करेंगे, उसमें TDS भी आपको डिडक्ट करके पे करना है। मतलब पूरा का पूरा आपका जो इंस्टॉलमेंट बना वो सारे नहीं देने हैं, उसमें TDS भी आपको डिडक्ट करना है। और लोन अमाउंट आपका है 2 साल के लिए। तो दोस्तों 2 साल के लिए 24 मंथ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हम ये लोन अमाउंट मात्र 2 मंथ के लिए रखेंगे, ठीक है। आप जैसे हम 2 मंथ के लिए रखेंगे वैसे आप 24 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा वास्ट ना हो, लंबा लॉन्ग क्वेश्चन न बने, क्योंकि 24 मंथ के लिए काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे 2 मंथ के लिए हम इस पे काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी बनाते हैं सुभाष एंड CO डॉट के नाम से, यानी को के नाम से, जिसमें हम कैपिटल 5 लाख से बैंक में 4,20,000 रुपया डाल करके और कैश में 80,000 रुपया रख करके उस बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए हम टैली को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये मेरी टैली रही, राइट। हम इसमें SUBASH सुभाष है दोस्तों, SUBHAS सुभाष एंड CO इंटर करते हैं। एड्रेस कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे पटना, PATNA पटना। कंट्री यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। स्टेट हम यहाँ से बिहार ले लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मेरी कंपनी है। डेट पे हम विशेष ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मेरा एजुकेशनल मोड है, हम सिर्फ आपको वर्क करके बताएंगे। एस्केप से हम बैक जाएंगे। ये मेरी कंपनी बन गई। अब इसमें जो मुझे काम करना है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे काम करना है और TDS पे काम करना है, राइट। 2 ऑप्शंस पे काम करना है। तो और इसमें क्या है कि आपको ये जो पैसा है वो इंटरेस्ट को, जो भी आपका इंटरेस्ट 2 महीने का बनेगा, 2 टर्म में मंथली वाइज TDS काट करके पेमेंट कर देना है। तो पहले आपको F11 प्रेस करना है। आपको जितने फीचर्स पे काम करने हैं उसके लिए F11 प्रेस कीजिए और जाइए अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप यस कर लीजिए और यूज़ एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर्स को भी यस कर लीजिए। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से आप जाइए टैक्सेशन में, F11 के ही टैक्सेशन में जाइए, तीसरे ऑप्शन में इंटर कीजिए और यहाँ से TDS ऑप्शंस को यस कर लीजिए। TDS यस कर लेते हैं। फिर यहाँ से सेट अल्टर TDS डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। अब जो आपका टैन नंबर होगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बनती है तो आपने टैन को रजिस्टर्ड कराया होगा, तो जो टैन रजिस्टर्ड नंबर होगा वो यहाँ डाल लें और कंपनी का जो टैन अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ डाल लें। उसके बाद एज कंपनी पे काम कर रहे हैं तो कंपनी डाल लें, अगर इंडिविजुअल HUF पे काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डाल लें। तो हम कंपनी डाल करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ TDS इफ नॉट पेन अवेलेबल, अगर आपके पास पेन अवेलेबल नहीं है तो ये डायरेक्ट 20% TDS काट लेगा, राइट। अगर पेन अवेलेबल है, अगर पेन आप दे रहे हैं तो उसमें जितना हिसाब से लगाइएगा उसी हिसाब से आपका TDS कटेगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ डाल करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए
दो ऑप्शन यस हो गए। अब हम पहले एक 5 लाख पूंजी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से मेरा रिसिप्ट खुल जाएगा। रिसिप्ट खुलने के बाद CR में कैपिटल होगा, तो ऑल्ट सी से हम लेज़र बनाएंगे दोस्तों। यहीं पे ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे CAPITAL कैपिटल। अब ये कैपिटल का जो लेज़र होगा वो अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए आप यहाँ से कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो रहेगा आपका। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, नो रहेगा। TDS में भी कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, नो रहेगा। और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कैपिटल जो आपका लग रहा है वो टोटल लग रहा है 5 लाख, राइट, 5 लाख। अब डेबिट में क्या होगा, जिसमें आप बैंक SBI में आपको खाता खोलना है। तो चलिए हम ऑल्ट सी करके यहीं से SBI बैंक का एक लेज़र बना लेते हैं। तो ऑल्ट सी करते हैं और बना लेते हैं SBI बैंक। इंटर करेंगे, बैंक हमेशा बैंक अकाउंट में ही जाएगा, तो इसे बैंक अकाउंट में आप डाल लीजिएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन से बैंक में कोई मतलब नहीं है। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ डाल लीजिए और जो आपका IFSC कोड मिला है वो आप यहाँ डाल लीजिए। इंटर करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बैंक में कितना पैसा डाल रहे हैं आप, तो बैंक में डाल रहे हैं 4,20,000। इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर। अब डेबिट में कैश कितना रखेंगे, कैश हैंड में कितना रखेंगे, तो कैश में 80,000 रखेंगे और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो ये आपकी जो है कि यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो गई। अगर हम एस्केप करके और बैलेंस शीट अगर हम दिखा दें आपको, तो बैलेंस शीट में जाकर इंटर करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डिटेल्स के लिए। तो देखिए कैश इन हैंड में 80,000 रुपया और अकाउंट में आपका 4,20,000 रुपया। टोटल आपके पास कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपया। अगर आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो सेम चीज़ यही है, 4,20,000 रुपया आपके बैंक में रहेगा, 80,000 आपके हैंड में रहेगा और टोटल 5 लाख से आपका बिजनेस स्टार्टेड है। तो पहला क्वेश्चन से आपका शॉर्ट आउट हुआ। अब चलिए 10 लाख रुपया लोन की बात करते हैं। लोन लेना है आप, तो लोन लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे। लोन भी रिसिप्ट करना होता है तो हम रिसिप्ट में ही एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे रिसिप्ट में जो हम एंट्री करेंगे उसमें कहाँ से लोन लेना है आपको, तो यहाँ से लेना है मुझे बजाज के नाम से, बजाज फाइनेंस के नाम से। तो चलिए हम बजाज फाइनेंस का एक लेज़र बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला CR में बनेगा BA बजाज। हम ऑल्ट सी करके लेज़र बनाएंगे दोस्तों, ऑल्ट सी, बजाज फाइनेंस। अब ये बजाज फाइनेंस जिससे आप लोन लीजिएगा तो इसका लेज़र जो है लोन लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो ये आपके ऊपर कर्ज बन रहा है, लाइबिलिटीज़ बन रहा है, तो इसको लोन एंड लाइबिलिटीज़ में डालिएगा और इसमें आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका यस होगा। यहाँ से एडेड अमाउंट यस होगा, डिडक्टेड भी यस होगा। रेट 14% लगाना है, 14% पर एनम लगाना है तो या मंथली लगाना है, जो भी आपको इंटरेस्ट लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो हम पर ईयर के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। ऑल बैलेंस पे चार्ज करेगा और इसे हम इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। TDS पे काम करना है बजाज फाइनेंस में, क्योंकि TDS भी काटना है तो हम TDS ऑप्शन को यहीं पे यस कर लेते हैं, जिसमें यहाँ से TDS एक्सपेंसेज में कुछ नहीं लिखना है। डिडक्टेड टाइप में आपको यहाँ पे कंपनी रेसिडेंटल जैसे ही आपकी कंपनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। पैन नंबर आपका ज़रूरी है, तो बजाज फाइनेंस जो आपकी कंपनी लोन दे रही है उसकी पैन नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे जो भी है, ताकि TDS ज़्यादा ना कटे, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बजाज फाइनेंस से लोन जो हम ले रहे हैं वो है अमाउंट 10 लाख का, 10 लाख। इंटर करेंगे। अब ये पैसा हम बैंक में ले रहे हैं, राइट, कैश में नहीं ले रहे हैं। तो अपने SBI बैंक में ले रहे हैं तो हम इसको SBI बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाई चेक के थ्रू। SBI बैंक, और जो भी चेक का डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बैंक नेम डिटेल्स वगैरह, और इसे नरेशन में भी आप डिटेल्स कर सकते हैं जो चेक बुक का हो, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर हम एस्केप करके बैक जाते हैं और बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, बैलेंस शीट पे क्लिक करते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास बैंक में अकाउंट हो गया 14,20,000, 80,000 रुपये आपके कैश में है, टोटल पैसा 15 लाख। 5 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 4,20,000 आपके पास पहले बैंक में था, 10 लाख रुपया लोन के रूप में लाइबिलिटी यहाँ पे आपके पास आ गया बजाज फाइनेंस से लोन के रूप में, ठीक है, लोन लाइबिलिटी। तो ये चीज़ आपका लोन हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपका सब कुछ शो कर रहा है। अब हम बैक जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम लोन चेक करें, मात्र हम 2 महीना में लोन को पे करेंगे, राइट। तो अगर हम लोन चेक करते हैं तो लोन का लाइबिलिटी मेरा कितना बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लोन जो है वह 2 तरह से पेड होता है, कि अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पेड करना चाहते हैं, तो अगर इंटरेस्ट देखना चाहेंगे तो आपको जाना है डिस्प्ले, इंटर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे।
इंटर करेंगे तो आपका एक दिन का इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस का इतना दिखा रहा है। अगर आप Alt F2 प्रेस करते हैं और जितना दिन का लोन देखना चाहते हैं, जैसे 2 महीने का देखना चाहते हैं, तो 1/4 से 1/5 और 1/6 का अगर देखना चाहते हैं तो 1/6 तक का इंटरेस्ट आपका बन रहा है 23,780 रुपया 82 पैसा। ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट चार्ज है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे अलग करना चाहते हैं और ये लोन अमाउंट अलग पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 23,700 और प्लस ये करके आप एक बार में ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं हम 2 मंथ पे हाफ करके पेमेंट कर लेते हैं तो आपका लगभग 5 लाख रुपया तो आपका मेन अमाउंट बन जाएगा, ये वाला 10 लाख में से, और कुछ इंटरेस्ट का पैसा बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेटर ऑन करके निकाल लेना है। तो आप 2 तरह से पेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, हम उसी तरह से पेड करते हैं। बैक जाते हैं, इसको 2 किस्तों में हम पेड कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों किस्तों में हम TDS को काट करके पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर को यस कर लेते हैं, 10 लाख रुपया डालते हैं, 10 लाख का 14% इंटर करते हैं तो ये 1,40,000 रुपया बनता है, ठीक है। 10 लाख का अगर 14% ईयरली देखें तो 1 लाख रुपया 1,40,000 बनता है। तो 1,40,000 में भाग दे देंगे हम 12 से, तो एक महीने का इंटरेस्ट 11,666 रुपया बन रहा है। तो अगर हम इससे 2 में गुना कर लेते हैं तो ये मुझे 2 मंथ का इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। 12 मंथ का इंटरेस्ट ये हुआ ईयरली और 2 मंथ का इंटरेस्ट ये हो जाएगा। तो 2 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 11,666.66/2 2 मंथ, तो 23,333 रुपया 32 पैसा बनता है। तो इसको हम 10 लाख में ऐड कर देंगे, प्लस 23,333.32, तो आपका टोटल पैसा ये आपका बन जाता है। अब दोस्तों ये 10,23,333 रुपये में ये 2 बार में हमको 2 किस्तों में पेड कर देना है। तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे, 10,23.32 डिवाइडेड बाई 2, यानी कुल मिलाकर के हमको 5,11,666 रुपया ये पे करना है, जिसमें हमको TDS भी डिडक्ट करना है, ठीक है। तो 2% हम ऐसे जितना रूल्स होता है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। हम 2% TDS डिडक्ट करके ये 5,11,666 को हम पेमेंट करेंगे, राइट। चलिए, तो दोस्तों अब पेमेंट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है, इंटर करने के बाद पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से बजाज एंड फाइनेंस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट आपका ये दिखा रहा है। तो इसमें अभी आपका लोन का अमाउंट नहीं दिखा रहा है, 2 महीना का लोन अमाउंट यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से F11 में जाना है। F11 में जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और यहाँ से डेबिट नोट क्रेडिट नोट को आपको यस करना है। यस, तीनों ऑप्शन को यस कर लीजिएगा और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से बैक आना है आपको। बैक आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर अकाउंट्स इन्फो में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करना और इंटर करना है और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का एक ऑप्शन लिखना है, INTEREST इंटरेस्ट पेड। इंटर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ पे यस कर लेना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है, बस सिंपल। फिर एस्केप से बैक जाना है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और क्रेडिट नोट को यहाँ से खोल लेना है। यहाँ से क्लास में इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करके इंटर कर लेना है और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बोलेगा, एक डाल लीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा। डेट F2 प्रेस करके आपको डालना है। 2 महीना का है तो 1/6 डाल लेते हैं, 1/6 इंटर करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम इंटर करके नीचे आएंगे, बजाज फाइनेंस को डालेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा देगा, ठीक है, 10,23,780 रुपया दिखा रहा है। इंटर करेंगे, 2 महीने का है, ये 1 तारीख से 31 ले लिया होगा, जो भी है यहाँ पे जिस डेट को हम पे करेंगे वो दिखा देगा आपको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम बजाज फाइनेंस को कैसे पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक इंटरेस्ट पेड का लेजर बनाना होगा। तो Alt C करके हम लेजर बनाएंगे, INTEREST इंटरेस्ट पेड। इंटर करेंगे, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, इंटरेस्ट पेड। अब ये इंटरेस्ट पेड का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा क्योंकि आपका खर्चा है और इस पर कोई मतलब ये सब चीज़ नहीं लगेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो पैसा अमाउंट है वो आपके मेन अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो आप बैक जाइए और देखिए, ये तो हम नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ओरिजिनल कैलकुलेशन आपका यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में फिर जाते हैं और पेमेंट पे क्लिक करेंगे
पेमेंट में क्लिक करने के बाद हम बजाज फाइनेंस को सेलेक्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट 2 महीने का दिखाएगा ये, राइट, 10-23-700 कुछ रुपया, ठीक है। तो इस पेमेंट को आपको करना है। आप तो इस पेमेंट को आप 2 भागों में बांट सकते हैं और इसको 2 बार में पेमेंट कर सकते हैं। अगर 24 भागों में बांटना हो तो आप 24 मंथ का निकाल करके और तब ऐड करते हैं और उसको 24 भागों में बांट लेते हैं। उसके बाद आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। एक बार पेमेंट करना चाहें तो एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पेमेंट करना है उस हिसाब से कर लीजिए। तो हम चलिए यहाँ से फिर से कैलकुलेटर को ऑन करते हैं और इसको हम बांट लेते हैं, राइट। इसको फ्रेश तरीका से देख लीजिए, 10-23-780 रुपया 82 पैसा डिवाइडेड बाई हम इसे 2 से कर देंगे तो मेरा लोन अमाउंट बन जाता है 5,11,890 रुपये 41 पैसा। तो अगर हमें अभी पे करना है 5,11, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,11,890 रुपया 41 पैसा। तो ये पेमेंट मुझे फर्स्ट मंथ में करना है। तो चलिए हम आज का पेमेंट इतना ही करते हैं। तो हमें यहाँ पेमेंट में गए हुए बजाज फाइनेंस को सेलेक्ट करना है, टोटल पेमेंट मुझे इतना करना है, लेकिन मेरा आज का पेमेंट होगा कितना, 5,11, सॉरी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको, 5,11,89 890 रुपये 41 पैसा इंटर करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि TDS भी काटना है, तो TDS का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ पे TDS का एक लेज़र बनाएंगे, TDS इंटर करेंगे। अब TDS का लेज़र जो है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, यहाँ से TDS को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से न्यू कैटेगरी में लेकर के हम यहाँ पे लिखेंगे TDS और सेक्शन देखेंगे। तो सेक्शन के लिए आप गूगल यूज कर सकते हैं कि लोन का TDS सेक्शन कितना होता है। तो चलिए हम गूगल यूज कर लेते हैं, लोन TDS सेक्शंस। तो यहाँ पे 194A होता है, तो 194A हम डाल लेते हैं लोन के लिए TDS सेक्शन। परसेंटेज तो शो नहीं कर रहा है, अगर आप डिटेल्स देखिएगा हम अपने मन से 2% ले लेंगे तो यहाँ से परसेंटेज भी दिखा देगा अगर आप क्लियरली देखेंगे तो। इसके लिए आपको चार्टर देखना पड़ेगा। तो 100 कितना था, 194A, तो 19040A 194A डालिए। पेमेंट कोड कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। रेट 2% अपने मन से डाल रहे हैं, आपको डिटेल्स देखना पड़ेगा रेट का भी, जितना % होगा उतना आपको डालना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक आपका 2% TDS कट गया, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपका फिर से क्रेडिट में ये पैसा आप बैंक से दे रहे हैं, पैसा बैंक से देना है तो SBI बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पैसा SBI बैंक से आपका कट जाएगा और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 1 महीने का पेमेंट कर दिए, फिर अगला महीना आप डेट चेंज कीजिए, सेम प्रोसेस कर लीजिए, जो अमाउंट बचा हुआ है उसे पेमेंट कर लीजिए, 5,11,890.41 रुपीज़ इंटर करेंगे। TDS डिडक्ट करना है तो TDS को सेलेक्ट कर ले, ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये पैसा SBI बैंक से पेमेंट करना है तो SBI बैंक से पेमेंट करके इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर बैलेंस बजाज फाइनेंस का देखेंगे तो ये 0 बताएगा, सब कुछ पेमेंट हो चुका है। तो आपने तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपने 2 महीने में करके इसको पेमेंट कर लिया। ऑल्ट F1 अगर प्रेस करें तो देखिए आपने यहाँ पे पेमेंट कर लिया। आपको कुछ लॉस में बताया जाएगा क्योंकि 23,207 रुपये आपने लोन चार्ज भर लिया, तो ये लॉस में दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस में दिखा रहा है और टैक्स का लाइबिलिटी बन रहा है आपका 20,476 रुपया। ये पैसा आपको टैक्स के रूप में TDS को पे करना पड़ेगा, ये भी हम बता देते हैं कैसे पे करना है। तो फिलहाल हम बैक जाते हैं और इसको देखते हैं। तो ये चीज़ है आपका कैश इन हैंड में आपका इतना बचा हुआ है और बाद बाकी 4,16,000 बचा हुआ है आपका। बाद बाकी पैसा आपके बैंक से कट गया 23,000 कुछ रुपया, जो 4 लाख कुछ थे तो वो यहाँ पे कट गया आपका, राइट। तो ये चीज़ आपका हो जाता है, डिटेल्स दिखाता है। अब आपका TDS का जो लाइबिलिटी बन रहा है, इस पैसा को पे करना गवर्नमेंट को जरूरी है। अगर हम बैलेंस शीट में देखें ऑल्ट F1 प्रेस करके तो यहाँ पे आपका लाइबिलिटी टैक्स का बता रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ये चीज़ आपको पे करना होगा। तो ये गवर्नमेंट को पे करने के लिए काउंटिंग वाउचर इंटर करेंगे, फिर हम पेमेंट को क्लिक करेंगे, पेमेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेटरी पेमेंट पे क्लिक करेंगे। TDS पे करना है तो TDS को सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेक्शन से यहाँ पे 194 था आपका ना, 194 इंटर और बाद बाकी सब कुछ आ जाएंगे आइटम्स। यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, रेसिडेंटल था और ये पैसा SBI बैंक से डिडक्ट होगा, ये SBI बैंक से डिडक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब आप TDS डालेंगे तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको 1/6 डेट डालना पड़ेगा, राइट। तो डेट डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट डालिएगा तो ऑटोमेटिक सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका और इसे आप सब कुछ डाल लीजिएगा, यहाँ पे कंपनी, रेसिडेंटल और इंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर पेमेंट सेक्शन में देखिएगा तो ये ऑटो फिल हो जाता है। अगर ऑटो फिल नहीं हो रहा है इसका मतलब आप क्या किए हुए, गलती किए हुए। एक बार हम फिर से बता देते हैं स्किप करके।
अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाके स्टेटरी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, टीडीएस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जिस डेट को टिल डेट को पेमेंट करेंगे वो डेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक सेक्शन यहाँ पे शो कर जाएगा, जो सेक्शन का टीडीएस होगा। टीडीएस सेलेक्ट करेंगे, कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। सॉरी, ये कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, ये अभी कैश पेमेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ से कैश देखिए, अगर आप इसी को बैंक पेमेंट करना चाहेंगे तो वही जगह पे रहेंगे आप अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ से पेमेंट पे ही क्लिक करेंगे हम और यहाँ से टैक्सेशन पेमेंट पे जाएंगे। टीडीएस डेट 1/6 इंटर करेंगे, 194 टीडीएस, कंपनी इंटर करेंगे, रेसिडेंटल, और कैश पेमेंट करेंगे कि बैंक करेंगे। तो कैश सेलेक्ट करेंगे तो कैश में से पैसा घट जाएगा, बैंक सेलेक्ट करेंगे तो बैंक से कट जाएगा। तो बैंक सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम बैंक जाकर के आपको बैलेंस शीट चेक कराते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे टीडीएस का लाइबिलिटी आपका खत्म हो गया है। अब आपका परफेक्टली तरीके से पूरी चीज़ कंप्लीटेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो पैसे बच गए ये आपके हैं कैश इन हैंड में, जो भी आपके पास पैसे बचे 80,000, और टीडीएस वगैरह दे करके 3,96,200 कुछ रुपये आपके बचे, जिसमें लोन आपने 23,780 रुपये का भर दिया। ये सारे चीज़ और जो भी आपने लोन लिया था वो कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका शॉर्ट आउट हो चुके हैं। इस क्वेश्चंस को आप गौर से देख लीजिए और एक बार फिर से आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो 2 ईयर्स है 24 मंथ पे इस पर बनाया जाए। हमने 2 मंथ में बनाया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।